दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस का इतिहास, भारत में डिजिटल भुगतान का क्रांतिकारी कदम। यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस भारत में डिजिटल भुगतान प्रणाली में एक क्रांतिकारी कदम साबित हुआ है। यह प्रणाली भारत सरकार के डिजिटल इंडिया मिशन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो देश में कैशलेस लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई थी। यूपीआई के विकास का इतिहास और इसके योगदान को समझने के लिए हमें इसके जन्म से लेकर आज तक की यात्रा पर नजर डालनी होगी। एक प्रारंभिक अवधारणा और विचार, इनिशियल कॉन्सेप्ट एंड आइडिया। यूपीआई का विचार 2014 में आया, जब भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) ने भारत में एक ऐसी डिजिटल भुगतान प्रणाली बनाने की आवश्यकता महसूस की जो तेज, सरल और सुरक्षित हो। भारत में डिजिटल भुगतान के लिए कई प्रयास पहले भी किए गए थे, लेकिन एक समग्र और एकीकृत प्रणाली की कमी थी। यूपीआई को इसी कमी को पूरा करने के उद्देश्य से डिजाइन किया गया। एनपीसीआई और यूपीआई का विकास, एनपीसीआई एंड द डेवलपमेंट ऑफ यूपीआई। एनपीसीआई, जो पहले से ही भारत में इम्प्स इमीडिएट पेमेंट सर्विस और नेशनल फाइनेंशियल स्विच (एनएफएस) जैसी प्रणालियों के लिए जिम्मेदार था, ने यूपीआई के विकास की जिम्मेदारी ली। यूपीआई का उद्देश्य मोबाइल फोन के माध्यम से विभिन्न बैंकों के खातों के बीच तत्काल और निर्बाध लेनदेन करना था। यूपीआई को इस प्रकार डिजाइन किया गया कि यह एकीकरण और विभिन्न बैंकों के प्लेटफार्मों के बीच अंतर को समाप्त कर सके। यूपीआई की शुरुआत और पहला लॉन्च एंड इनिशियल रोल आउट। यूपीआई को 2016 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) और एनपीसीआई के सहयोग से लॉन्च किया गया। शुरुआत में यूपीआई को 21 बैंकों के साथ लॉन्च किया गया था और यह एक बहुत ही सीमित उपयोगकर्ता समूह के लिए उपलब्ध था। हालांकि इसके डिजाइन और संचालन की सरलता के कारण यूपीआई को जल्द ही बड़े पैमाने पर स्वीकार्यता मिली। उपयोगकर्ताओं को अपने बैंक खाते की जानकारी दर्ज किए बिना मोबाइल ऐप्स के माध्यम से पैसे भेजने और प्राप्त करने की सुविधा मिली। तकनीकी विशेषताएं, टेक्नोलॉजिकल फीचर्स। यूपीआई को खास तौर पर मोबाइल उपकरणों के लिए डिजाइन किया गया था। यह एक इंटरफेस है जो अलग अलग बैंकों के खातों के बीच सीधे भुगतान करने की अनुमति देता है। उपयोगकर्ता को एक वीपीए (वर्चुअल पेमेंट एड्रेस) के माध्यम से भुगतान करना होता है, जिससे उनके बैंक विवरण की गोपनीयता बनी रहती है। यूपीआई के माध्यम से उपयोगकर्ता को सिर्फ मोबाइल नंबर और एक पिन के माध्यम से भुगतान की प्रक्रिया को पूरा करना होता है। यूपीआई 2.0 और नई सुविधाएं। यूपीआई 2.0 एंड न्यू फीचर्स। 2018 में यूपीआई 2.0 लॉन्च किया गया, जिसने कई नई सुविधाएं जोड़ी। इसमें बिल पेमेंट्स, हायर प्रोटेक्शन लेवल और क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स जैसी सुविधाओं को शामिल किया गया। यूपीआई 2.0 का एक महत्वपूर्ण फीचर वन टाइम मैंडेट था, जिससे यूजर्स आसानी से किसी भी भुगतान को स्वीकृति देने के लिए केवल एक बार पिन डाल सकते थे और साथ ही इमीडिएट प्रणाली से कई प्रकार के लेनदेन को आसान बनाया गया। यूपीआई का सामाजिक और आर्थिक प्रभाव, सोशल एंड इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ यूपीआई। यूपीआई ने भारत में डिजिटल लेनदेन को आम जनता के लिए सुलभ और सुरक्षित बना दिया है। इसके माध्यम से न केवल छोटे व्यापारियों को लाभ हुआ है, बल्कि पूरे देश के वित्तीय प्रणाली को भी एक नया दिशा मिली है। यूपीआई ने ग्रामीण क्षेत्रों में भी लोगों को बैंकिंग सेवाओं से जोड़ा और उनके लिए कैशलेस भुगतान को सरल बना दिया। भारतीय अर्थव्यवस्था में कैशलेस लेनदेन के प्रसार ने डिजिटल इंडिया मिशन को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यूपीआई का वैश्विक विस्तार, ग्लोबल एक्सपांशन ऑफ यूपीआई। भारत में यूपीआई के सफल परीक्षण के बाद इसे अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी विस्तारित किया जा रहा है। अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक व शेयर करना न भूलें।